अच्छा जी, अब आपको मुबारक हो नए चीफ जस्टिस का। वो भी कल मैं नहीं थी, लेकिन आई थिंक आपने ऐलान कर ही दिया था। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर से। मैंने तो नहीं किया था, मतलब नहीं किया सदर ने तौसीक कर दी थी तो हमने बता दिया था सबको। तो ये नहीं कह रही थी कि फैसला आपका था। अच्छा, मतलब सिर्फ हम तो न्यूज़ देते ही है ना, बनाते थोड़ी। छोड़ दें अब्दुल्ला, मैं नहीं बात करें भाई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अहम तरीन ओहदा जो है वो संभाल लेंगे। और साथ ही आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट का पूरा ढांचा जो है वो तब्दील कर दिया है। और इस लिहाज से जस्टिस याहिया आफरीदी को गैर मामूली चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। 2 सीनियर जज अब उनके अंडर आ गए हैं और जजेस में पहले ही इख्तलाफात का तासुर बड़ा मजबूत है। और ऐसे में अपने इदारे को मुत्तहद यूनाइटेड रखना भी जस्टिस याहिया आफरीदी की दानिश का इम्तहान होगा डेफिनेटली। मतलब अब ये पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जज होता है तो यूजुअली ये भी कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ द फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स। सो एवरीबडी इज़ इक्वल इन द सुप्रीम कोर्ट। बस यस, चीफ जस्टिस होता है। पाकिस्तान के मखसूस सियासी हालात में इस आइनी ओहदे को हमेशा सियासी अंदाज में देखा गया, बल्कि अब भी देखा ही जा रहा है। PTI इस नए अदालती निज़ाम की मुखालफत करती रही है। दूसरी तरफ हुकूमत समझती है कि मुतनाज़ सियासी फ़ैसलों का बाब अब बंद होना चाहिए। तो क्या एक नया बाब खुल जाएगा मुतनाज़ सियासी फ़ैसलों का इससे, या एक्चुअल बंद हो जाएगा? ये वैसे सियासतदानों के कंडक्ट पर भी बहुत डिपेंड करता है। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कमेटियों में बैठे हैं, उनके कंडक्ट पे भी बहुत डिपेंड करता है। कोई चीफ जस्टिस अब मुंतखब हुकूमत को फारिग नहीं कर सकेगा। आईनी बेंच अलग बनने से आम आदमी को जल्द इंसाफ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि आज इस अंदर लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम के ज़रिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आज पाकिस्तान की तारीख में एक मरतबा फिर एक बड़ा अजीम दिन आया है, जिसके ज़रिए ये आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अच्छा जी, साथ ही आपको बताएं कि जस्टिस याहिया आफरीदी की शोहरत बिल्कुल आपको बता दें कि आइन पर चलने वाले बिल्कुल यही रही है। और वो अज खुद नोटिस लेने के भी खिलाफ रहे हैं। और अब उनके पास 3 साल हैं, जो कि बड़ा अरसा है। कानूनी माहिरीन के नज़दीक जस्टिस याहिया आफरीदी का कॉन्डक्ट जो है वो साबित करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का तब्दील शुदा ढांचा मुल्क के सियासी और जमहूरी निज़ाम के लिए कितना मुफीद साबित होगा और कितना नहीं। तो दिस ऑल रिमेन्स टू बी सीन। और कुछ हमारे पास आगे एक्सपर्ट्स भी हैं जिनसे हमने कुछ सवाल भी करने हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। चीफ जस्टिस आएंगे तो चैलेंजेस भी होंगे। एक नया सिस्टम है, एक नया इंतज़ामी ढांचा है, सवालात भी नए हैं, चैलेंजेस भी नए हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनका फिल फॉर या फिर मिड टर्म में सामना करना पड़ सकता है नए आने वाले चीफ जस्टिस को, जो कि नंबर 3 थे इन द सीनियरिटी, और उसके बाद उन्हें चुना गया फॉर द चीफ जस्टिस की पोस्ट। तो हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मुनीब से ही हम ये पूछेंगे, सवाल एक ही है। और मुनीब, आपसे हम यही पूछेंगे कि आपकी नज़र में जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके सामने सबसे अहम और बड़े चैलेंजेस क्या होंगे? जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जब अपने ओहदे का हल्फ लेंगे बहसीत चीफ जस्टिस, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा हदफ होगा या सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो इस वक्त एक डिस्क्वाइट मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक बड़ी डिस्टिंक्ट किस्म की डिवीज़न मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर वो उसको केटर कर पाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और 2 ऐसे जजेस जो कि सीनियरिटी में उनसे ऊपर थे, अब ये उनके ऊपर चीफ जस्टिस हैं, तो उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप को बढ़ाने में, आगे चलने में, कोर्ट्स को कंडक्ट करने में, फिर आइनी बेंचेस का क़याम है वो जुडिशल कमीशन के ज़रिए होगा। उस जुडिशल कमीशन की सरबराही भी चीफ जस्टिस करेंगे। ये एक ऐसी सूरत हाल होगी जो मैं समझता हूँ बहसीत एक पाकिस्तानी के, बहसीत एक वकील के, बहसीत एक सहाफ़ी के, कि एक सबसे बड़ा चैलेंज काजी जो जस्टिस याहिया आफरीदी हैं उनके लिए होगा कि जो इस वक्त एक टर्बुलेंस आपको नज़र आती है उसको केटर करें और किसी तरह इस इम्प्रेशन को भी ज़ायल करें कि जो 26वीं आइनी तरमीम है ये कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है या छलावा है, जिसके नतीजे में याहिया आफरीदी साहब पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। क्योंकि ओवरऑल जो सिमर कर रही है चीज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कुछ सहाफ़ी जो ख़बर दे रहे हैं कि जी कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, अगर उस तूफ़ान के हवाले से जितनी अगर कोई मिसकंसेप्शन है उसको वो ख़त्म कर पाएँ
और हालात को नॉर्मलाइज कर पाएँ। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा जस्टिस याया अफरीदी साहब के लिए बहैसियत नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हसनात मलिक साहब से भी हमने यही सवाल रखा उनके सामने कि क्या चैलेंजेस होंगे जिसका फिलफौर सामना करना पड़ेगा नए आने वाले चीफ जस्टिस को, और उन्होंने ये बताया। देखिए जी, जैसे याया अफरीदी इस वक्त ओहदा संभाल रहे हैं जब अदलिया काफ़ी डिमोरलाइज है और एग्जेक्टिव का काफ़ी ज़्यादा दबाव है अदलिया पे, और पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि ना कि जजेस की अपॉइंटमेंट में एग्जेक्टिव ने कंट्रोल संभाली है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग है इंटरनल बेंचेस की कंपोजिशन, उसमें भी एग्जेक्टिव का रोल होगा। जुडिशल कमीशन के 13 टोटल मेंबरान में से 5 मेंबरान हुकूमत से उनका तल्लक होगा। तो इन हालात में अब जस्टिस याया अफरीदी के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि अपनी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, और जो माजी में जिस तरह चीफ जस्टिस साहबान पे एक इल्ज़ाम लगा कि वो एक एजेंडा चला रहे थे और कोई ना कोई सियासी जमात किसी न किसी चीफ जस्टिस के हवाले से ग्रीवेंस रखती है, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो ये समझती थी कि वो बायस रहे, साकिब निसार साहब के हवाले से जो है वो नून लीग का यही पॉइंट ऑफ व्यू था, अब आउटगोइंग चीफ जस्टिस काजी फैसा के हवाले से यही मौक़िफ़ पीटीआई का है कि वो बायस हैं। तो अब इन हालात में हमने देखना है कि जो जस्टिस याया अफरीदी हैं वो कैसे इन जो है वो एजेंडा से बच के हट के और एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो का जो आप कह सकते हैं उसको इमेज को रिस्टोर करते हैं, और वो किसी भी तरह भी उनका ये नहीं कि वो किसी एक जमात या एक जो यानी आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन उसके ज़्यादा करीब हों। और मेरा ख्याल है कि जस्टिस याया अफरीदी जो उनका हम देखते हैं कि जो उनका टेन्योर एज ए जज रहा है वो एक ऐसा जो इंतहाई यानी ईमानदार अपराइट जज और जिनके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करेंगे। और जस्टिस याया अफरीदी मेरा ख्याल है कि उनमें एक है कैपेबिलिटी कि वो इस वक्त अदलिया को यूनाइट कर सकते हैं। थैंक यू हसनात मलिक। काफ़ी चैलेंजेस वैसे तो गिनवा दिए हैं, बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक भी हमारे साथ थे और मुनीर फारूक से भी हमने अहम ओहदा हो और इतना अहम ओहदा हो और इन हालात में जब वो संभाला जाए तो चैलेंजेस तो होते हैं। हाँ, तो फिर इतनी एनवियल मतलब जितनी ये ऑब्वियसली एक बड़ी ऑनरेबल पोजीशन है लेकिन इतनी एनविएबल पोजीशन नहीं है टू बी देयर। आई थिंक इट इज एन ऑनर टू सर्व। नहीं, वो मैं कह चुकी हूँ, ऑनरेबल पोजीशन तो है।